Hello everyone. हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? फाइनली आज हमारी क्रश की क्लास आज से स्टार्ट हो गई है, तो ज्वाइन कीजिए सभी लोग जल्दी जल्दी, ताकि क्लास जल्दी से स्टार्ट हो जाए। हेलो नेहा जी, हाय रिनू जी, हाय अमीशा जी, हाय संध्या जी। वालेकुम अस्सलाम जमीला नारेजो फ्रॉम कराची। थैंक यू जमीला फॉर वॉचिंग मी। फर्स्ट टाइम जो मेंबर्स ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज़ उन्होंने पेज को अगर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें। आज से हमारी क्रश, स्क्वैश एंड सिरप की जो क्लास है स्टार्ट हो गई है। बिल्कुल कमर्शियल लेवल। कमर्शियल लेवल का ये मतलब है कि आपको यहाँ पे सेल करने के लिए और शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए क्या चीज़ें डालनी है, ये भी मैं आपको आज की क्लास के अंदर बताने वाली हूँ। थोड़े से शेयरिंग कर दीजिए, व्हाट्सअप के ग्रुप में लिंक को शेयर कर दीजिए, हमारा व्हाट्सअप का जहाँ ग्रुप है। थैंक्स फॉर फ्री क्रश क्लास अमीशा जी। चलिए, तो क्लास में हमारी थोड़ी लेट हो गई, क्योंकि यार ये क्लास मंडे से ही स्टार्ट हो जाती। चलिए, लेकिन जब स्टार्ट हुई है तब से ही चलते हैं। हाय राधिका जी, सोनिया जी, हेलो। हाय डिकोस्टा जी, हेलो प्रिया जी। एक लाइव सेशन हम अभी ले रहे हैं। एक लाइव सेशन आपका आज रात में होगा, ठीक है? क्योंकि 4 बजे लाइव सेशन, 5 बजे नहीं ले सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी रमज़ान चल रहे हैं, तो उस टाइम लाइव सेशन लेना मुश्किल है, ठीक है? हाय तृप्ति जी, हेलो। अच्छी सी क्लास है, थोड़ी सी शेयरिंग कर दीजिए। लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हाय सीमा जी, हाय रोज़ जी, हाय दीपिका जी। और जो हमारा लाइव सेशन जो चल रहा है आज डे 1 है, ठीक है? आज डे 1 है, इसका वीडियो 1 कहिए, डे 1 कहिए। तो आज से हमने इसको स्टार्ट कर दिया है। आफ्टर क्लास, जब हमारी ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी, तो जिनको इसका पीडीएफ चाहिए, जो बंदे लाइव में अवेलेबल हैं, सबको पीडीएफ मिलेगा। और मैं ग्रुप में भी इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगी। थैंक यू प्रिया जी, ध्यान रखिए जी। हाँ, थोड़ी तबीयत ख़राब है, सर्दी, ज़ुकाम, खांसी, यही सारा चल रहा है। आवाज़ भी सही से क्लियर नहीं आ रही है ना। वालेकुम अस्सलाम नूर फातिमा जी, प्लीज़ शेयर करो। जी हाँ, ठीक है। तो मैं पहली रेसिपी जो हमारे लिस्ट में है, आई थिंक पहली रेसिपी है पाइनएप्पल क्रश, ठीक है? तो उससे ही स्टार्ट करती हूँ, पाइनएप्पल क्रश के साथ। तो यहाँ पर आपको पाइनएप्पल कौन सा लेना है, सबसे पहली बात कि आपको पाइनएप्पल कौन सा लेना है। 21 लोग हैं, बहुत जी। क्लास इतनी अच्छी है, शेयर भी आप लोगों ने बहुत अच्छा किया पोस्ट को, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम नीलूफर जी, गुड मनीषा उस्मानी, गुड आफ्टरनून। शेयर दिस वीडियो मैम, थैंक यू डिकोस्टा जी, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि पाइनएप्पल कौन सा लेना है। आपको जो नॉर्मल वाला पाइनएप्पल मिलता है वो वाला पाइनएप्पल लेना है। कोई 3 पाइनएप्पल लेने की आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है इस क्रश के अंदर। देखिए, ये नॉर्मल वाला पाइनएप्पल आप देख रहे हो जो बाज़ार के अंदर इस तरीके से मिलता है, देख रहे हो आप। ये वही पाइनएप्पल है, ठीक है? इसको कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं विदाउट प्रिजर्वेटिव? 1 मंथ।
विथ प्रेजर्वेटिव 6 मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल वाला जो पाइनएप्पल है वो आप यहाँ पे आपको यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से कुछ चंक्स में कट करके रखा है, देख रहे हैं। यहाँ पे टिन्ड पाइनएप्पल की रिक्वायरमेंट आपको इस रेसिपी में नहीं है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे मैंने इस तरीके से छोटे चंक्स कट कर लिए हैं और कुछ को मैंने इस तरीके से पेस्ट, इसका बहुत बारीक नहीं, हल्का दरदरेपन में, क्योंकि क्रश में आप देखते हो हल्का दरदरापन होता है, तो उस तरीके से मैंने इसका मिक्सर में डाल के इसके अच्छे से लाया, उसको कट करके अच्छे से धो के और मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। ठीक है, हाय मैं ठीक हूँ सुनीता राजपाल जी, आप कैसे हो? ठीक है, और थोड़े से चंक्स मैंने ले लिए हैं। आपको जो लगने वाला है चीनी, पानी, और दूसरी बात इसके अंदर जाएगा प्रेजर्वेटिव। जो प्रेजर्वेटिव है वो है KMS पाउडर, आपको पता भी होगा बट मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, तो ये है KMS पाउडर, बहुत सारे ब्रांड के मिलते हैं। हाय मीनू जी, तो ये है KMS पाउडर। कितना जाएगा, कैसे जाएगा, क्या कब यूज़ करना है, ये आज की क्लास में आप सीखोगे। ये डालने के बाद इसकी शेल्फ लाइफ हो जाएगी 6 मंथ की, यानी कि ये डालने के बाद आप इसको सेल कर सकते हैं। अगर आप घर के लिए भी अगर लंबे टाइम तक स्टोर करना चाहती हैं किसी भी चीज़ को, तो अगर आपने KMS पाउडर डाल दिया तो इसकी शेल्फ लाइफ हो गई 6 मंथ। लेकिन आप प्रिजर्वेटिव से दूर यानी नहीं यूज़ करना चाहते हैं, बिल्कुल उसके अंदर किसी भी तरह का केमिकल नहीं चाहते हो, तो आप अगर नहीं डालते हो तो 1 मंथ की शेल्फ लाइफ इसकी है। ठीक है, हाय दीपिका जी, मैं ठीक हूँ। प्रवीणा जी क्या डालना है? नूर फातिमा जी, ये है KMS, ये है प्रिजर्वेटिव जो क्रश, स्क्वैश और सिरप के अंदर डालने से इसकी शेल्फ लाइफ हो जाती है 6 मंथ की। अगर नहीं डालना चाहते हो तो मत डालिए, तो इसकी शेल्फ लाइफ हो जाएगी 1 मंथ। ठीक है, अगर आप नहीं डालना चाहते, इसको अवॉइड करना चाहते हैं कि आपको केमिकल फ्री चाहिए चीज़ें, तो इसकी शेल्फ लाइफ ओनली 1 मंथ। ठीक है मैम, ज़्यादा मैसेज नहीं कर सकती, अच्छा कोई बात नहीं। बिकॉज देयर इज शुगर वॉज एक्ट इज अ प्रिजर्वेटिव। हर तरह के प्राइस में मिलते हैं, हर बहुत सारे ब्रांड में इसका है। अब इसका प्राइस क्या है ये मुझे नहीं पता, काफ़ी दिन हुआ मुझे मंगाए हुए इसे, तो मुझे इसका प्राइस वगैरह नहीं याद है। आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट में चेक कर सकते हैं, और बहुत सी जगह पे केक मटेरियल के शॉप में भी ना आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन आप ऑनलाइन भी देख सकते हो। अगर आपको कमर्शियल पर्पज़ यानी कि सेलिंग पर्पज़ है तो आपको KMS पाउडर डालना ही डालना है। अगर आपको सेल करना है, घर के यूज़ के लिए कर रहे हैं, नहीं चाहते हैं कि आप केमिकल फ्री चीज़ें खाएं, तो फिर आप मत डालिए। लेकिन अगर सेलिंग करना है तो फिर तो ये 100% ये इसके बिना आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, हाय रीनू जी, चलिए मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो KMS आपने देख लिया कैसे जाएगा, क्या जाएगा, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इसको कढ़ाई दिख रही है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, KMS डाल के आप इसको 6 मंथ तक के लिए रख सकते हो। अगर आपने KMS पाउडर यूज किया तो आप इसको 6 मंथ तक रख सकते हो, यानी कि सेल कर सकते हो। उसको रख दो उठा के, 1-2 स्ट्रॉबेरी निकाल के, बाकी का स्ट्रॉबेरी फ्रीज में डाल दो। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमारी पहली रेसिपी जो है पाइनएप्पल क्रश है, आई थिंक पहली रेसिपी, तो मैं उसी से स्टार्ट कर रही हूँ। थैंक यू फॉर शेयरिंग, जितने लोग शेयर कर रहे हैं सबका थैंक्स, और लाइव सेशन में जो बने हुए हैं जी जी, पैकेट के ऊपर एक्सपायरी डेट होती है जी। तो पहली रेसिपी पाइनएप्पल क्रश, जिसके लिए नॉर्मल पाइनएप्पल आपको चाहिए होगा, कोई टीन पाइनएप्पल की यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, कितना क्या है वो आपको PDF मिलेगा, उसमें मिल जाएगा। और अभी मैं बता दे रही हूँ कि मैंने पाइनएप्पल पल्प लिया है 200 ग्राम। ठीक है, यानी कि उसको मिक्सर में पीस लिया है। 200 ग्राम पाइनएप्पल पल्प है, उसके साथ शुगर यहाँ पे है 250 ग्राम,
और कुछ यहाँ पे चंक्स है, यानी 20-25 ग्राम। आप देखते हो पाइनएप्पल के अंदर चंक्स वाले भी आते हैं, तो आप ऐसे करके भी डालोगे और थोड़ा पीस लोगे और पानी जाएगा इसके अंदर। ठीक है, 100 ग्राम पानी जाएगा इसके अंदर। हाय कंवलजीत कौर जी, हेलो, टेक केयर, ओके। ठीक है, तो मैंने कढ़ाई रखी। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे पल्प जो है पाइनएप्पल का, उसे आपको कढ़ाई के पैन के अंदर ले लेना है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो हमें इसको ड्राई करना है थोड़ा। और उसके साथ यहाँ पे जो पाइनएप्पल मैंने कट करके रखे थे वो भी इसके अंदर यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, स्ट्रॉबेरी कैसे स्टोर करें उसका वीडियो बनाया है, आप इस पेज पे देख सकते हो। ठीक है, तो हल्का यहाँ पे इसको ड्राई करेंगे, थोड़ा पानी इसका सूख जाएगा। उसके बाद इसके अंदर हाँ फ्रेश पाइनएप्पल लिया है। और साथ में थोड़े से चंक्स, यानी कि जो होल पाइनएप्पल है उसको थोड़ा सा कट करके, छोटे छोटे पीसेस कट करके यहाँ पे लिया। अगर आपको नहीं लेना है तो मतलब, लेकिन ये डालने से जब केक वगैरह में इसको आप डालते हो ना, तो इसके ज़्यादा अच्छे टेस्ट लगते हैं चंक्स जब मुंह में आता है तो। ठीक है, तो हल्का सा ड्राई कर लेना है इसको। ये भी हाई फ्लेम पे इसको मैं हल्का ड्राई कर रही हूँ, थोड़ा हाई फ्लेम है यहाँ पे। रेसिपी पे फोकस कीजिए और आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हाई फ्लेम पे मैंने यहाँ पे इसको कुक कर रही हूँ, हल्का सा ड्राई कर रही हूँ। 200 ग्राम इसका पल्प है और साथ में 25 से 30 ग्राम मैंने चंक्स को कट करके ऐड किया है। ठीक है, हल्का ड्राई हो जाने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे शक्कर, चीनी और पानी। ठीक है, तो इसके अंदर शक्कर डालेंगे। हाय भावना जी, हाय नितिका जी। ठीक है, ये देखिए हल्का ड्राई हो गया। मैं सामने थोड़ा सा और ले आती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। और इसके अंदर चीनी मैंने डाल दिया। ठीक है, और इसके अंदर 50 ग्राम जाएगा पानी। और इसको आपको चिपचिपा होने तक अब पकाना है। भूल रहा था, पानी चला गया। अभी इस मंथ कोई क्लास नहीं, जो पुरानी क्लासेस है वही सारी, सिर्फ इस मंथ हो रही है मिलेट ब्रेड की क्लास, जो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी।
ठीक है। तो मैंने इसके अंदर पाइनएप्पल क्रश के लिए यहाँ पे 200 ग्राम पाइनएप्पल पल्प लिया है, उसके साथ 30 से 40 ग्राम मैंने चंक्स ले लिए थे कट करके, 250 ग्राम शुगर और 50 ग्राम इसके अंदर वाटर लिया है, और इसको चिपचिपा होने तक यहाँ पे कुक करना है। जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा उसके बाद इसके अंदर एसेंस और येलो कलर ऐड करेंगे, और बिल्कुल जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसके अंदर केएमएस पाउडर ऐड किया जाएगा, जो कि इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाएगा। 250 ग्राम। अब बिल्कुल ये हाई फ्लेम पे अभी कुक हो रहा है, कोई फ्लेम यहाँ पे धीमा नहीं है, बिल्कुल हाई फ्लेम पे हम इसे कुक कर रहे हैं। एक तार की चाशनी यहाँ पे आपको चिपचिपा कंसिस्टेंसी दिखाएंगे आपको यहाँ पे कि कितने तक आपको कुक करना है। 50 ग्राम, सॉरी वो दूसरा का मैंने बता दिया था आपको, 50 ग्राम लेना है, ठीक है, 50 ग्राम। केएमएस नहीं डालते तो शेल्फ लाइफ होगी 1 मंथ की, केएमएस होगा 18। जी हाँ, अगर घर के यूज के लिए कर रहे हैं, क्यों, अगर 1 मंथ तक कम टाइम के लिए अगर जिनको स्टोर करना है, शेल्फ लाइफ लंबी नहीं चाहिए तो वो केएमएस मत डालिए, लेकिन अगर शेल्फ लाइफ बढ़ानी है, ज्यादा दिनों तक रखना है, तो आपको केएमएस पाउडर डालना होगा। यहाँ पे चिपचिपा होने तक आपको पकाना है, अभी थोड़ा सा और पकेगा, मैं दिखा दूंगी आपको, ठीक है। और इसके अंदर एक चीज और जाएगी, फ्रीज में रखना है। केएमएस अगर आपने डाल दिया तो रूम टेम्परेचर पर रख सकते हो, लेकिन फिर आपको टेम्परेचर मेंटेन रखना है कि अगर आपने फ्रीज के अंदर रूम टेम्परेचर पे रखना है तो ऑलवेज आपको रूम टेम्परेचर पे ही रखना है। अगर आपने फ्रीज में एक बार रख दिया और तो उसको फिर आपको फ्रीज में ही रखना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और इसके अंदर जाएगा, अभी मैं डाल रही हूँ हाफ टीएसपी सेट्रिक एसिड, यानी जो नींबू का फूल होता है, वो आपको डालना है। इस मिल्क शेक वगैरह में यूज किया जाता है, बहुत शरबत वगैरह में आप यूज कर सकते हो, बहुत सी चीजें में लोग अपने हिसाब से स्मूदीज वगैरह बनाते टाइम उस वक्त यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे ये पक रहा है वैसे वैसे ये गाढ़ा हो रहा है, तो जब देखिए कंसिस्टेंसी पे ध्यान दीजिएगा। अभी इसके अंदर एक हल्का सा एक तार आना चाहिए, देख रहे हैं आप यहाँ पे 2 फिंगर के बीच में एक तार जब तक नहीं आता तब तक आपको इसे पकाना है। अब इतना ये गाढ़ा हो गया है, मैं इसके अंदर हाफ टीएसपी सेट्रिक एसिड डाल रही हूँ, जो इसके अंदर क्रिस्टल इसके अंदर नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पे आपको हाफ टीएसपी सेट्रिक एसिड डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने गैस को थोड़ा धीमा किया है, तब से हमारा हाई फ्लेम पे ही कुक हो रहा था, थोड़ा सा मैंने धीमा किया है। अब कंसिस्टेंसी पे आप ध्यान दीजिएगा, मैं दिखा रही हूँ, ये हो चला है। अब कलर वगैरह कब ऐड करना है, एसेंस कब ऐड करना है, मैं सब आपको बता दूँ। हाँ, अगर सेट्रिक एसिड आप नहीं डालना चाह रहे हैं तो हाफ टीएसपी लेमन जूस ऐड कर दीजिए, लेकिन फिर बोल रही हूँ कि कमर्शियल लेवल पे अगर आपको काम करना है तो जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं उसका
वही आपको डालना है, ठीक है। अभी अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब आपको कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं कितना यहाँ पे गाढ़ा हुआ है, और ये ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा होगा, ठीक है। अभी जैसे ये ठंडा हो जाएगा ना, ये और थिक होगा। अभी तक हमने इसके अंदर ना ही कलर ऐड किया है, ना ही एसेंस ऐड किया है। ये देखिए, अभी भी एक तार इसके अंदर, सिर्फ एक तार, 2 पॉइंट के बीच में बस एक तार बनना चाहिए। जी, सिट्रिक एसिड हाफ टीस्पून। अब पाइनएप्पल का क्रश डाल सकते, सॉरी पाइनएप्पल इमल्शन डाल सकते हैं। अगर आपके पास इमल्शन नहीं है तो एसेंस और कलर आप ले लीजिए। देखिए, अब दो के बीच में एक तार बन रहा है, दिख रहा है एक तार बनता हुआ। बस ये हमारा ओके है। मैंने गैस को बंद कर दिया, गैस को बंद कर दिया है। ये हल्का जब ठंडा हो जाएगा, लेट क्या बनाया अब तक पहली रेसिपी पाइनएप्पल क्रश, ठीक है। हल्का सा ये ठंडा भी होगा। पूरा कंप्लीट ठंडा होने के बाद केएमएस ऐड करेंगे। जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा तो इसके अंदर एसेंस और इमल्शन यूज करेंगे। और जब ये कंप्लीट ठंडा हो जाएगा, पूरा कूल हो जाएगा, तब आपको इसके अंदर केएमएस पाउडर को, यानी कि 1 चम्मच आपको अलग से निकालना है क्रश, उसके अंदर 1/8 टीएसपी केएमएस को मिक्स करना है और पूरे क्रश में इस तरीके से मिक्स कर देना है। लेकिन हमेशा पूरा ठंडा होने के बाद केएमएस ऐड करेंगे, और हाफ ठंडा हो जाने के बाद आपको एसेंस और इमल्शन यूज करना है। कभी भी गरम गरम बनाते टाइम आप वो मत यूज कीजिए, हल्का गरम रहे, हल्का ठंडा हो जाए उसके बाद ही यूज कीजिए। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे करने के बाद एसेंस और कलर डालने के बाद दिखाते हैं आपको। नहीं, गैस को ऑफ कर दिया है। अगर आप इमल्शन यूज कर रही हैं तो फिर आपको एसेंस यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास इमल्शन नहीं है तब एसेंस और कलर दोनों यूज कीजिएगा, ठीक है। अगर इमल्शन है तो फिर आपको अलग से कलर डालने की जरूरत नहीं है। अगर इमल्शन नहीं है तो एसेंस और कलर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हल्का सा, ये देखिए अभी मैंने गैस को बंद किया, ये हल्का गर्म है। अभी आपको आधा हाफ गर्म जब हो जाएगा उसके बाद ही इसके अंदर आपको, मैं हल्का सा यहाँ पे येलो कलर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। कलर वगैरह डाल के आपको कुक करने की जरूरत नहीं है। अब कितना कलर आपको उसका रखना है आप अपने हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे एसेंस के कुछ ड्रॉप है पाइनएप्पल के, वो मैं डाल रही हूँ, ठीक है। एसेंस डालने से इसकी खुशबू जो है और इन्हेंस हो जाती है, तो एसेंस ज़रूर डालिएगा। अब इसकी थिकनेस आप देखिए, अभी ये कैसा था और अभी इसकी थिकनेस क्या है। कलर हो गया। एसेंस ज़रूर डालिएगा, हमेशा हाफ ठंडा हो जाएगा उसके बाद एसेंस डालिएगा। एसेंस डाल के आपको कुक नहीं करना है। और कलर भी हाफ ठंडा हो जाने के बाद कलर ऐड करना है। अब इसको आप किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दीजिए। और जब ये कंप्लीट ठंडा हो जाएगा, इमल्शन हाफ टीएसपी,
इमल्शन जाएगा हाफ टीएसपी, और एसेंस डाल रहे हैं तो कुछ ड्रॉप्स डालिएगा। एसेंस हमेशा डिपेंड करता है कि वो कितना हार्ड है, कितना पुराना है, कितना नया है, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप कलर डाल रहे हैं तो 8 से 10 ड्रॉप, और इमल्शन अगर डाल रही है तो हाफ टीएसपी। ठीक है, कितना ये थिक हुआ है, और अभी ठंडा होके और थिक होगा, बट ठीक है। स्टोर से भी ज़्यादा ये टेस्टी, क्योंकि ये घर का बना हुआ है ना, तो ये ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब इसको निकाल लेते हैं, और अब बनाती हूँ स्ट्रॉबेरी। पीछे करो, इसको पीछे करो। चम्मच हटाओ। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसको निकाल दिया है। ठीक है, अभी वीडियो हमारा बंद नहीं है, अभी और भी रेसिपी करनी है। अब इसकी थिकनेस आप देखिए, ये बिल्कुल टेस्टी लगेगा। ध्यान आपको क्या रखना है कि एसेंस आपको आप घर का फ्रेश पाइनएप्पल ले रहे हैं, लेकिन आपको एसेंस ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि एसेंस से जो है खुशबू और इसकी बढ़ती है, तो वो आपको ज़रूर डालना है। इमल्शन है तो वो भी चल रहा है, इमल्शन अगर आपने ऐड कर दिया तो फिर अलग से आपको कलर डालने की ज़रूरत नहीं है। और जो चीज़ें बताई हैं एज इट इज़ आपको सारी चीज़ों को फॉलो करना है, और चंक्स आप इस तरीके से कट करके डालिए। अभी जब ये पूरा ठंडा हो जाएगा तब इसके अंदर केएमएस पाउडर जाएगा 180 एसपी, और केएमएस डालने के बाद आप 6 मंथ तक बेफिक्र होकर इसको आप फ्रीज में रख दीजिए, ये ख़राब होने वाला नहीं है। लेकिन आपने इसको इसी तरीके से यूज़ करना है, यानी कि केएमएस अगर नहीं डालना है तो एक से बहुत अगर लास्ट चलेगा तो ये 1.5 मंथ तक चलेगा, लेकिन वो भी फ्रीज के अंदर। ठीक है, वो भी फ्रीज के अंदर, उससे ज़्यादा नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पाइनएप्पल। ठीक है, अब यहाँ पे है स्ट्रॉबेरी क्रश के लिए। यहाँ पे मैंने फ्रोज़न वाली स्ट्रॉबेरी, मैंने लाइव में आपको फ्रोज़न करके सिखाया था, वही स्ट्रॉबेरी मैं क्रश में भी यूज़ कर रही हूँ। आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे पास अभी फ्रेश नहीं था, तो मैंने ये जो मैंने स्टोर किया था वही स्ट्रॉबेरी को लिया है। अब जब स्टोर किया वो स्ट्रॉबेरी जब हम फ्रीज में रखते हैं ना, तो वो ऑलरेडी सॉफ्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिया है उसी को, तो उसको क्या किया मैंने कि बस कट करके बस एक फ्रॉक की हेल्प से मैंने उसको इस तरीके से मैश कर दिया। ठीक है, हाउ मेनी ग्राम्स बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो फ्रोज़न वाली स्ट्रॉबेरी थी वही वाला लिया है। आप फ्रेश स्ट्रॉबेरी भी ले सकते हो, उसको छोटे छोटे चंक्स में कट करके हल्का सा उसको ग्राइंड कर सकते हो, लेकिन जब फ्रोज़न करते हैं ना तो ऑलरेडी वो सॉफ्ट हो जाती है, तो फिर उसको आपको पीसने की, ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको हल्का सा कट करके एक फ्रॉक की हेल्प से, एक चम्मच की हेल्प से आप इस तरीके से मैश करोगे ना, तो ये आपका बहुत आसानी से मैश हो जाता है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोनों तरह की स्ट्रॉबेरी को यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, चलिए स्ट्रॉबेरी वाली बनाते हैं।
इधर आओ। सेम क्वांटिटी बता रही हूँ, जब स्टार्ट करूंगी रेसिपी तो बता रही हूँ। वेट, वेट वेट। हाँ, मैंने इसको स्ट्रॉबेरी को कैसे फ्रोज़न करना है ये भी मैंने लाइव सेशन में दिखाया है। प्रिया जी इतनी चुप क्यों है आप? बोलती रहिए, चुप मत रहिए, एकदम बोलती रहिए। तबीयत मेरी सही रही है, मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप बोलती रहिए। ठीक है, तो स्ट्रॉबेरी क्रश बना रहे हैं। हाँ डियर, यूर सो स्वीट, बहुत डिटेल से बताया है आपने, थैंक्स, थैंक यू जमीला जी। आप खामोश ना रहिए, जितने लोग बोल सकते हैं यहाँ पे बोलते रहिए, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम राशिद जी, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी लिया है, आप फ्रेश भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे शक्कर लेंगे सबसे पहले। देखिए, फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी अगर ले रहे हैं ना तो उसको आपको अलग टाइप से थोड़ा सा कुक करना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे फ्रेश पाइनएप्पल के साथ काम किया था। क्योंकि इस तरीके से अगर आप वो दे दो उधर से, हाँ उसको देख करके फिर वो करना है। तो डायरेक्ट हम इसको पहले कढ़ाई में पैन में ले लेंगे और हल्का सा इसे कुक करेंगे। ठीक है, जी हाँ, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से ना, कुछ मैंने बहुत ज़्यादा इसको मैश नहीं किया है, क्योंकि थोड़े पल्प जब रहते हैं ना, थोड़े से होल टाइप के जो होते हैं ना, तो वो जब आते हैं क्रश वगैरह, जब आप इसका अगर मिल्क शेक बनाते हैं, क्रश ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको केक में यूज़ करना है, ऐसा नहीं है। आप इसको शरबत वगैरह बनाते हैं, स्मूदीज बनाते हैं, उसमें ले सकते हो, मिल्क शेक बनाते हैं उसमें ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रश आप स्पेशली सिर्फ केक में यूज़ किया जाता है, बहुत सी चीज़ों में हम यूज़ करते हैं। कोई डेजर्ट बना रहे हैं उसके अंदर फ्लेवर के लिए यूज़ करते हैं। तो आप किस तरीके से इसको यूज़ कर ज़्यादा मतलब यूज़ करना चाहो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से, आप चाहे बहुत ज़्यादा पीस लेना है तो आपको पीस भी सकते हो। पल्पी क्रश, जी हाँ, थोड़ा पल्पी टाइप का मैंने लिया है, वो जब थोड़े से मुंह में आएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। आप चाहें तो बिल्कुल इसको बारीक कर सकते हो। जो ज़्यादा मुझे दिख रहा है मैं स्पैचुला से इसको मैश भी कर दे रही हूँ। ठीक है, इसको हल्का कुक करना है। यहाँ पे पहले मैंने डाल के डायरेक्ट इसे कुक करना है। और इसके बाद मैं एक और अभी आपको बताऊंगी बटर स्कॉच, और उसके बाद लाइव सेशन को बंद देख लेते हुए कितना हो जाता है, और एक लाइव सेशन रात में लेंगे जिसके अंदर मैं आपको स्क्वैश बताऊंगी। अब आप बोलोगे कि एक सेकेंड, अगर स्ट्रॉबेरी फ्रेश, जी हाँ आप दोनों ले सकते हैं शिवानी जिंदल जी, फ्रेश वाला भी ले सकते हैं और फ्रोजन भी ले सकते हैं, एज यू विश, आपकी मर्जी, आप क्या लेना चाहते हो। ठीक है, मेरे पास फ्रेश नहीं था तो मैंने फ्रोजन वाला ले लिया। ठीक है, आप फ्रेश लेते हो तो वो और गुड है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप फ्रेश लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने अभी कुछ भी नहीं ऐड किया है, ये हाई फ्लेम पे सिर्फ मैं इसको पका रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो कि सिर्फ यहाँ पे पक रहा है। सबके बहुत हाय रोशी जी, एस जे गुप्ता। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कर दीजिए। अगर जिनको इसका पीडीएफ चाहिए फुल क्लास का, तो आप लोग इस हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड हो सकते हो। ठीक है, और आपने अच्छा रिस्पांस दिया है तो आगे कंटिन्यू इस सीरीज को हम करते रहेंगे। और एक दो रेसिपी मैं आज आपको रात में लाइव सेशन करूंगी, जो होगा स्क्वैश, लेमन और ऑरेंज स्क्वैश। ठीक है,
जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि आपको नॉन स्टिक ही यूज करना है, आप किसी भी बर्तन में, एल्यूमिनियम के बर्तन में भी कर सकते हो, चलेगा। लेकिन अगर आपके पास है नॉन स्टिक तो वेल गुड, बहुत अच्छी बात है। हेलो हेलो तनिका जी, हेलो मुक्ता जी। स्ट्रॉबेरी कितना लिया? स्ट्रॉबेरी मैंने लिया है 250 ग्राम। 250 ग्राम स्ट्रॉबेरी का पल्प लिया है, 250 ग्राम। 250 ग्राम। देखिए ये हल्का सा ड्राई जब हो जाएगा, देखती हूँ दीप्ति जी, सोनिया जी, इज दिस वेल बी से इधर आओ। जी हाँ, देखिए यहाँ से तो मेरी तरफ से तो सेव रहेगा, बट अगर एफबी की तरफ से बहुत से वीडियो डिलीट हो जाते हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि लाइव सेशन को अटेंड कीजिए ताकि आपके नोट्स बन जाए, आपके नोट्स बन जाए। आपने एक बार देख लिया, भले वो एफबी से डिलीट हो जाए, मसला नहीं है, लेकिन अगर आपने फिर यहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत से वीडियोस ना वहां की तरफ से ही पता नहीं क्यों डिलीट हो जाते हैं। 250 ग्राम, उसके बाद मैंने इसके अंदर शुगर ले लिया, ठीक है। 250 ग्राम पल्प, 250 ग्राम शुगर। अब शुगर के दाने कुछ ज्यादा ही या मोटे मोटे दिख रहे हैं ना। और उसके साथ यहाँ पे जाएगा पानी, थोड़ा सा इसे कुक करेंगे। मैं 6 बजे के बाद बताती हूँ। और शेयर भी कीजिए वीडियो को, वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए ताकि मुझे और जल्दी जल्दी से काम करने का मन करे। और इसके अंदर गया 100 ग्राम पानी, ठीक है। और हम इसे अच्छे से बिल्कुल कुक करेंगे चिपचिपा होने तक, जैसे हमने पाइनएप्पल कुक किया चिपचिपा होने तक। अब सेम आपको स्ट्रॉबेरी को कुक करना है चिपचिपा होने तक, यानी कि एक तार की चाशनी, जो 2 फिंगर के बीच में एक तार बनेगी, बस वहां तक आपको इसे कुक करना है। और इसको बोला फ्रीज में डालने, पूरा पानी इसका पहले निकालो, पूरा वो हो गया, कब हम कहा था। और थोड़ा सा सेब को पीस के दो बटर स्कॉच के लिए। पानी उसका निकालो पहले, रख दो, सेट हो जाएगा, रख दो। अच्छा ये अच्छा एक सेकेंड, कमर्शियल क्लास किसको कहते हैं ये बताइए। कमर्शियल क्लास वही होती है जिसके अंदर आपको शेल्फ लाइफ बढ़ाने की बात की जाती है, जिसके अंदर आपको पैकेजिंग का आइडिया दिया जाता है, जिसके अंदर आपको यही 2 से 3 चीज़ों को बताया जाता है, वो होती है कमर्शियल क्लास, है ना। और कोई उसके अंदर एक्स्ट्रा ABCD नहीं होती ऐड, यही कमर्शियल क्लास होती है जिसके अंदर आपको शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ेगी उसको बताया जाता है, पैकेजिंग का आइडिया वहाँ पे कुछ आपको दिया जाता है, यही होती है कमर्शियल क्लास, ठीक है। और इतना दिमाग तो आपके पास भी है कि आप पैकेजिंग का आइडिया एक बॉटल में डालना है कि जिसमें डालना है उसको तो आप खुद ही कर सकते हो, स्टिकर बनाना है, इतना तो आप लोग लाइव सेशन बहुत जगह का देख के सीख चुके हो, है ना। बहुत जगह का देख कितना तो आप लोग को आइडिया हो चुका है, और बहुत अच्छों से ज्यादा आपको आइडिया हो चुका है ना। तो बस कमर्शियल क्लास का यही मतलब है कि इसके अंदर प्रिजर्वेटिव कौन सा डालना है जिसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी, थोड़ी सी टेक्निक दिखा दी जाती है, बस ये कमर्शियल क्लास हो गई और कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं आपको पर्सनल पर स्क्रीनशॉट शॉट सेंड करती हूँ। थैंक ओके जी। स्ट्रॉबेरी क्रश है,
ऐसी दो। ध्यान अगर आपने दिया ना, अगर आप एक्सपर्ट हो इस चीज में ना, तो आपको एक बार से ही पूरी चीज माइंड में आप सेट कर लोगे। शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ती यही कोई नहीं बताता, ये इसके लिए लोग मतलब अब हमने अगर कोई चीज की क्लास लगा दी है, चलिए हम भी क्लास लाइफ सेशन हम भी लेते हैं, क्लासेस भी लेते हैं आधा। तो अब ऐसा नहीं कि अब अगर कोई चीज फ्री लाइफ सेशन में लाया है तो उसमें भी फुल नॉलेज ही देना है। स्वीटी बना रहे हैं, क्रश बना रहे हैं, स्ट्रॉबेरी क्रश, पाइनएप्पल क्रश और सारी चीजें, सिरप वगैरह भी लाइव अभी बात की रात में लाइव सेशन करेंगे उसमें बताएंगे। अब ये सारी चीजें को ना, जैसे कि मिल्क शेक वगैरह बना रही है तो उसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं, सिर्फ केक के लिए ये चीजें नहीं है। ठीक है, अगर हम फ्री लाइव सेशन में भी कोई चीज सिखा रहे हैं ना, तो उसके अंदर भी हम, मेरा फर्ज बनता है कि आपको फुल नॉलेज दें। अगर वो चीजें मैंने आपको फुल नॉलेज दी ही नहीं, सिर्फ थोड़ी बहुत चीज को सिखा के फिर उसके बाद उसकी क्लास लगा दिया, क्या है तो कमर्शियल क्लास है। क्या है कमर्शियल क्लास? सारी चीजें यहाँ पे आपने लाइव में 2-4 रेसिपी दिखा दिया, उसके बाद उसी चीज की क्लास लगा दी, अब कह दी ये कमर्शियल क्लास है, तो फिर आपने फ्री में क्या सिखाया? तो जब हम फ्री में सिखा रहे हैं तो हम कमर्शियल का ही नॉलेज आपको यहाँ पे देंगे। हाँ, मैं पैकेजिंग वगैरह नहीं, आपको कैसे जार में रखना है इतना आइडिया तो आपको खुद आ जाना चाहिए, है ना। थोड़ी बहुत यहाँ पे मैं आपको बता सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ। अब 2-4 क्रश मैंने सिखा दिया, उसके बाद सिरप का मैंने क्लास लगा दिया, तो ये थोड़ी ना होता है। आप जब सिखा रहे हो तो फिर आप पूरा सिखाओ। लिस्ट में इतनी चीजें दे दी हैं आप, ये सारी चीजें गलत होती है मेरे हिसाब से। अब जो चीज मैंने इसको लाइव सेशन में सिखा दिया है, अब इसकी क्लास में कभी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको सिखा दिया, तो मैं क्लास किस चीज का पैसा फिर दूसरे से लूंगी? वो पैसा बेकार है, फिर बेफिजूल का पैसा मुझे नहीं लेना। जब लाइव सेशन का मतलब पेज पे चल रहा है तो इसको पूरी पब्लिक देख रही है ना। तो उस चीज का आप 2-4 रेसिपी दिखा के फिर मैंने अलग से कुछ और, टीवी का क्रश, अंजीर का क्रश, क्या क्रश ऑलरेडी मैंने सिखा दिया है कि बड़ी वो लिस्ट के अंदर नहीं है, अब उसकी क्लास लगा दी तो वो बेकार है उस क्लास को लगाना। मैम प्लीज रीड माई पर्सनल मैसेज। ओके प्रवीणा जी, देख लेते। थोड़ी सी 2-4 दिन से मेरी तबीयत नहीं सही थी प्रवीणा जी, जिसकी वजह से मोबाइल बहुत कम देख रहे थे, लेकिन उसी में चिकन फ्रोजन, हाँ अभी हमारी चिकन फ्रोजन स्टार्टर की क्लास चल रही है, जिसके अंदर अब 4 से 5 रेसिपी सिर्फ बाकी है। तो अगर जो नॉन वेजिटेरियन है और जिनको नॉन वेज क्लास में इंटरेस्ट है तो वो क्लास को ले सकते हो आप लोग। वो आप कमर्शियल यानी कि उसको कैसे सेल करना है, उसको प्रिजर्व कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैंने नॉनवेज फ्रोजन स्टार्टर की क्लास में सिखा रही हूँ और वो क्लास हमारी चल रही है। तो जो इंटरेस्टेड है वो ले सकते हैं इस क्लास को। और ऑलरेडी हमारी चिकन स्टार्टर की क्लास पहले हमारी कंप्लीट हुई है, जो फ्रोजन नहीं है, जिसको आप सिर्फ बना करके फौरन इस्तेमाल कर सकते हो वो। तो फ्रोजन करने के लिए थोड़ी टेक्निक अलग हो जाती है, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, अगर जो इंटरेस्टेड है वो इस क्लास को 299 में एनरोल कर सकते हो। और मिलेट ब्रेड की क्लास हमारी नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी, तो जो मिलेट ब्रेड की क्लास में इंटरेस्टेड है वो आप क्लास को देख सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्रश, अब यहाँ पे हम डालेंगे सैट्रिक एसिड। हर रेसिपी में सैट्रिक एसिड जाएगा ही जाएगा। सही कह रहे हो, थैंक यू जी। जो मेरी बात से एग्री हो मेरे मैसेज पे थम दे दो और अपना प्यार भरा एक वोट दे दो एक हार्ट दे दो। ठीक है, यहाँ पे ½ TSP सैट्रिक एसिड मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। आप कलर देखिए, अभी तक ना ही हमने इसके अंदर एसेंस यूज किया है, ना ही हमने इसके अंदर कोई कलर यूज किया है, लेकिन इसके अंदर अभी हमें एसेंस यूज करना है। मैंने कहा कि लाख आप फ्रेश यूज करें, लेकिन आप एसेंस जरूर यूज कीजिएगा। अब देखिए इसके अंदर एक तार बन रहा है इस तरीके से, वीडियो में क्लियर है। अब मैंने गैस को यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक है, अब इसको हल्का ठंडा होने देंगे। जब ये हाफ ठंडा हो जाएगा, एक क्यों बहुत लो, चलिए दे दे, 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 दे जितना दे सकते हो दे दो जितना दे सकते हो दे दो। किसा जल्दी से पीसो। थैंक यू सो मच, सभी का दिल से शुक्रिया। ठीक है, अब देखिए मैंने गैस को यहाँ पे बंद कर दिया है। ठीक है, सेब को पीस दो बटर स्कॉच क्रश के लिए।
काट के, वैसे इतना बड़ा बड़ा नहीं पिसाएगा, उसको छोटा करके काटो, उसको पीस दो। ठीक है, मैंने गैस को यहाँ पे देखिए बंद कर दिया है। अब थिकनेस आप इसकी देख सकते हो, देखिए इसकी थिकनेस। अब इसके अंदर कलर एसेंस कुछ भी ऐड नहीं है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, हल्का सा ये ठंडा हो जाए, इसको हल्का 2 हाथ 3 हाथ इसको मैं चला लेने के बाद यहाँ पे इसके अंदर छिलका निकाल के एसेंस यूज करूंगी। ठीक है, इमल्शन यूज करूंगी, सॉरी, मेरे पास स्ट्रॉबेरी का इमल्शन है तो मैं वो यहाँ पे यूज कर रही हूँ। हाँ, ऑलरेडी इसके अंदर कलर देखिए आ गया। अगर आप इमल्शन नहीं भी यूज करना चाहो ना, सिर्फ स्ट्रॉबेरी के एसेंस आप यहाँ पे डाल दीजिए और ऑलरेडी आपका कलर इतना शानदार है। अगर आपने कलर और ऐड किया तो और ये शानदार हो जाएगा। वेस्ट मत करो। हाय अर्चना जी, मस्त मैम। आरुषि जी तलरेजा, हेलो। ठीक है, तब मैं इसके अंदर इमल्शन यूज डाल रही हूँ। ओके, हाफ TSP मैंने इसके अंदर इमल्शन डाल दिया है और इसको चला दिया, मिक्स कर दिया। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, रुक जाइए। वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ गई इसके अंदर इमल्शन डालते ही। हल्का सा पानी हल्का सा डाल दो, नहीं हो रहा तो हल्का सा डाल दो। रुक जाओ। रोज का सिरप, रूह अफ़ज़ा सब कुछ है, थोड़ा वेट कीजिए। अभी आज से तो स्टार्ट हुई है हमारी क्लास। और इसके बाद मैं लास्ट आपको बता रही हूँ बटर स्कॉच। ठीक है, बटर स्कॉच का बताते हैं, उसके बाद इस वीडियो को बंद करेंगे। चलिए पीछे की साइड करती हूँ इसको। अब देखिए ये हल्का सा क्योंकि गर्म है, क्योंकि ये गैस के पास ही रखा है ना, तो ये हल्का अभी भी गर्म है। जब ये पूरा ठंडा हो जाएगा, अभी हल्का ये गर्म ही है, मुझे केमिस्ट ऐड करके दिखाना है इसीलिए मैं बता रही हूँ। इतनी डिटेल में रेसिपी आप ही बताते रहे हो, नॉर्मल बाकी लोग नहीं बताते डिटेल्स में। थैंक यू मोना जी, मेरा शुरू से यही रहा है। मैंने बहुत सी क्लासेस ग्रुप के अंदर भी वीडियो है, अगर आप तो उसमें भी आप देखिएगा तो बहुत डिटेल के अंदर ये सारी चीज़ें बताई हुई है। ठीक है, ओके, काली वाली कढ़ाई दे दो, काली वाली कढ़ाई दो। चलिए बना रहे हैं, अच्छी सी रेसिपी है, शेयर कर दीजिए फटाफट से। काली वाली कढ़ाई दो। इसको ठंडा होने दो, साइड में रखो। हाँ, उधर से जाएगा 18 TSP केमेस जाएगा। ओके, चलिए
रेसिपी नंबर 3 करते हैं, बताती हूँ। बटर स्कॉच क्रश, ठीक है। बटर स्कॉच क्रश के अंदर एप्पल का पल्प जाता है। गैस अभी बंद है। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम इसके अंदर शक्कर लिया है। आप इसको एक जार के अंदर, किसी साफ बॉटल के अंदर फिल करके, ठंडा करके फिल करके, जैसे हम लोग नॉर्मल चीज़ों को फ्रीज के अंदर बॉटल में, जार में बंद करके अब आपको फ्रीज में रख देना है बस। सब दिखाएंगे, सब दिखाएंगे, वेट, सब आपको दिखाया जाएगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। टू 100 ग्राम शुगर के अंदर 100 ग्राम पानी लिया है। बटर स्कॉच क्रश बना रहे हैं। लेटर दो इसको, जरा हवा में रखो तो ठंडा है। पीला वाला स्पैचुला दो। और ये है एप्पल पल्प, ठीक है। यानी कि जो रेड एप्पल था, एप्पल जो था, उसके छिलके को, उसके सीड को निकाल लेना है आपको बारीक कट करके, और उसे आपको पीस लेना है, और पीस के आपको यूज़ करना है, ठीक है। कितना यूज़ करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। गैस को मैंने ऑन कर दिया है पूरी तरह। ठंडा होने के बाद, जी हाँ, कंप्लीट जब ठंडा हो जाए आपका क्रश सिरप, जिसमें भी आपको ऐड करना है, तब आपको किए, मैं आपको ऐड करके दिखाऊंगी, इसीलिए मैंने वीडियो को लंबा किया है, ताकि एक चीज़ हमारी ठंडी हो जाए। इसको भी फैन के नीचे रखो, ठंडा हो जाए। ऐड करके दिखाएंगे आपको मैं कैसे ऐड करना है। मैं एक रेसिपी में आपको ऐड करके दिखा दीजिए अभी, वेट। हाँ, रेड कलर का लेना है आपको, वो ज़्यादा बेस्ट होगा। और इसको आपको अच्छे से पहले मिक्स करना है, ठीक है। 100 ग्राम एप्पल पल्प लेंगे, 200 ग्राम शुगर, 100 ग्राम पानी और 100 ग्राम एप्पल पल्प, और उसके अंदर जाएगा सिट्रिक एसिड, पीडीएफ आफ्टर क्लास। जब पूरी क्लास हमारी फिनिश हो जाती है उसके बाद ही पीडीएफ मिलता है। ऐसे मैं यहाँ पे सारी चीज़ों का मेजरमेंट लाइव में भी बताती हूँ। लेमन जूस निकाल के रखना, और ऑरेंज का स्क्वैश रात में बनाएंगे। और अभी चिकन फ्रोजन करने के लिए मैदा निकालते हैं समोसे के लिए। ठीक है,
ग्रीन एप्पल, ग्रीन जो ले सकते हो, बट ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा आपको। बटर स्कॉच में रेड कलर के एप्पल के साथ ही बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से चीनी जो है इसके अंदर मिक्स हो गई है। अब यहाँ पे एप्पल पल्प आपको ले लेना है इस तरीके से। ये बटर स्कॉच क्रश बना रहे हैं और आपको यहाँ पे इसको मिक्स कर लेना है। हाँ, ग्रीन एप्पल क्रश के लिए ग्रीन एप्पल लेना है आपको। हाँ, ग्रीन करने का आपको फिर लास्ट में कलर ऐड करना है। यहाँ पे बटर स्कॉच इमल्शन यूज होगा इस रेसिपी में। अच्छा, आप लोग क्रश कहाँ कहाँ पे यूज करते हो, चलो ये बताओ, इससे सारे लोग को आइडिया भी मिलता जाएगा। हाँ, ऑरेंज क्रश भी हमारी लिस्ट में है, सिखाया जाएगा। थोड़ी थोड़ी आप लोग शेयरिंग कीजिए अच्छे से इसको। आज का फर्स्ट डे है, आज तो जम के शेयरिंग होनी चाहिए। पीना कोलाडा क्रश भी है हमारे पास, लेकिन उसके अंदर क्या है ना, डेसिकेटेड कोकोनट और पाइनएप्पल का उसके अंदर मिक्स होता है। वो भी मैं आपको लिस्ट में है, वो भी बताऊंगी। एक और आइसक्रीम, हाँ आइसक्रीम में भी कर सकते हो, ओनली केक में यूज़ किया है अभी तक। आइसक्रीम्स में जाएगा कमलजीत जी, और स्मूदीज में मिल्क शेक में ले सकते हो, कोई डेजर्ट बना रहे हो वहाँ पे ले सकते हो, बहुत सी चीज़ें में ऐड होती है। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगा। जी हाँ, शेक वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे मैंने फ्लेम को थोड़ा सा कम किया है, ठीक है, और इसे पकाएंगे अच्छे से। हाँ, बहुत सारी चीज़ों में है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको केक के लिए क्रश बनाया जाता है, बहुत सी चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हो इसको। कितने सारे आइडियाज़ आपको देखिए आज लाइव सेशन में मिल गए है ना, यही होता है फ़ायदा। कहाँ कहाँ पे लोग यूज़ करते हैं, आपको उससे नॉलेज भी मिल गई है ना, आइडिया भी मिला ये चीज़ों का कि हाँ हम यहाँ पे भी, जिनको नहीं पता है उन्हें भी कुछ आइडिया यहाँ पे मिला कि हाँ यहाँ भी हम यूज़ कर सकते हैं। प्रिजर्वेटिव जाएगा KMS। जी हाँ, इमल्शन भी आता है, ये देखिए मेरे पास नंदी ब्रांड का है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ये है बटर स्कॉच का इमल्शन, जिसके अंदर कलर और एसेंस दोनों है, ठीक है। ये बहुत हार्ड, बहुत अच्छा होता है, कहने का ये मकसद है। बहुत सी जगहों पे इसका यूज़ है, बहुत सी जगहों पे, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक नहीं है, आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, वहाँ पे सब व्हाट्सएप पे आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, मैं आपको ग्रुप में ऐड करूँगी। क्रश सिरप शरबत के लिए बेस्ट होता है शीतल अरोड़ा जी, KMS पाउडर बेस्ट होता है। डाल सकते हैं क्या, डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। बटर स्कॉच एसेंस भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास इमल्शन नहीं है तो यू कैन, आप इसके अंदर बटर स्कॉच फ्री क्रश कर सकते हैं क्या मैडम उसका पूरी रेसिपी प्रगति जी, अबली जी अलग हो जाएगी शुगर फ्री करने के लिए व्हाट्सअप नंबर 70032555, मैं यहाँ पे नंबर पिन कर देती हूँ, लाइक करके यहाँ पे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 7003255910, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। नंबर मैंने पिन पोस्ट कर दिया है, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे यहाँ पे ये कुक होगा ना, ये गाढ़ा होता जाएगा, ठीक है। सेम आपको देखना है इसमें बीच में एक तार आ रहा है या नहीं, ठीक है। अभी तक नहीं आया है, फिलहाल अभी तक नहीं आया है। थोड़ा और इसे पकाएंगे।
राशिद जी व्हाट्सअप नंबर दिया है, देखिए पिन पोस्ट है 7003255910। आपको मुझे व्हाट्सअप करना है, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे। अपना नाम के साथ बोलिए और बोलिए कि मुझे ग्रुप में ऐड होना है, मॉम्स किचन लाइव सेशन के ग्रुप में, तब आप ऐड हो जाओगे। हाँ ठीक है। अभी तक यहाँ पे कोई तार नहीं बन रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है। हाँ, शुगर पूरी मिक्स हो गई, तब मैंने इसके अंदर एप्पल पल्प ऐड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे एक तार सिर्फ बनना, अगर इससे ज्यादा आपने अगर कुक कर दिया तो वो हो जाएगा, इसके अंदर क्रिस्टल जम जाएगा, वो हो जाएगा, खराब हो जाएगी। तो आप यहाँ पे, अब जब यहाँ पे तार बन गई, उसके बाद मैं इसके अंदर हाफ TSP साइट्रिक एसिड ऐड कर दिया मैंने, और अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको यहाँ पे। अब मिक्स करने के बाद तार बन चुका है इसके अंदर एक। अब बस मैंने गैस को यहाँ पे बंद कर दिया है। अच्छे से यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया है। 200 ग्राम इसके अंदर शुगर है, 100 ग्राम पानी है और 100 ग्राम एप्पल पल्प है और हाफ TSP है साइट्रिक एसिड। अब इसके अंदर इसको हल्का ठंडा करने के बाद इसके अंदर इमल्शन जाएगा, हाफ TSP। थोड़ा सा अगर ज्यादा आप डालना चाहें तो हाफ से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा सकते हो। हाय प्रिया जी, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास है नंदी ब्रांड का। हमेशा इमल्शन जब आप यूज करते हैं तो हल्का इस तरीके से शेक कर लें, उसके बाद ही यूज किया कीजिए हमेशा, क्योंकि काफी दिन से ये रखा रखा होता है ना, तो हमेशा इस तरीके से शेक करने के बाद ही इसको फिर आपको लेना है। और ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। हल्का ये ठंडा हो जाएगा, गरम गरम में नहीं, हल्का ठंडा बस। इसके अंदर डालेंगे हाँ, बहुत अच्छी खुशबू इसकी आती है, बहुत शानदार सी। अब ये कढ़ाई अंदर काले रंग की है ना, तो आपको इसका कलर नहीं समझ में आएगा। अब मैं इसको ट्रांसपेरेंट में जब निकालूंगी ना, तब आपको कलर दिखेगा। और ये ठंडा होने के बाद ये और थिक होगा। जी हाँ, ये बटर स्कॉच का इमल्शन। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अरोमा लिखा है यहाँ पे। चलिए मैं अब आपको दिखा रही हूँ आगे की चीजें, मैं कैसे केमिस्ट वगैरह ऐड करना है वो आपको दिखा रही हूँ। वेट, ठीक है। तभी ये गरम है, अभी ठंडा होगा, ये थिक होगा। मैं आपको निकाल के इसको दिखाऊंगी। जो ठंडा हो चुका है मैं उसको अब रेडी करके आपको दिखाती हूँ। अब ये है KMS, ये है KMS, ठीक है। अब ये जाएगी रेसिपी में, इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए मैं ऐड करूंगी, ठीक है। मैं आपको एक रेसिपी में ऐड करके दिखा रही हूँ कि आपको कैसे ऐड करना है।
जाएगा उधर से ना। देखिए मैंने 1 चम्मच जो क्रश है पाइनएप्पल का उसको एक दूसरे प्याले में इसमें निकाल लिया है। इसको मैं साइड करती हूँ। अब यहाँ पे आपको सारी चीज़ें में अगर आपको केएमएस डालना है तो इसी टेक्निक से डालना है, इसी तरीके से डालना है, ठीक है। बहुत टेस्टी है। ध्यान क्या रखना है आपको, अब आप बहुत से लोग सोच रहे हैं कि जब मैं फ्रेश पाइनएप्पल यूज़ कर रही हूँ तो मैं एसेंस क्यों डालूँ, तो आपको डालना है एसेंस, ठीक है, आपको एसेंस डालना है, तभी पूरा आपको टेक्सचर, पूरी खुशबू मार्केट वाली ही मिलेगी। ज़्यादा बनाना हो तो सभी सामान लिए जाना होगा। ज़्यादा बना सामान तो लेना ही होगा, आपको डबल करना, सारी चीज़ों को आप डबल कर दीजिए। अब यहाँ पे बहुत छोटी सी क्वांटिटी, जो रेसिपी मैंने आपको ये दी है, बहुत छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पे आपको लेनी है, यानी कि 1/8 TSP केएमएस पाउडर लेना है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और इसको इसके अंदर पहले मिक्स कर लेंगे। इसको डाल देने से ये 6 महीने की फुर्सत, यानी कि 6 मंथ तक इसको कुछ नहीं होने वाला है। अब अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो गया। अब इसको करके इसके अंदर डालेंगे ऐसे। जब ये पूरा ठंडा होगा, ध्यान रहे गर्म में नहीं ऐड करना है आपको, ठीक है। जब ये पूरा ठंडा हो जाए तभी आपको यहाँ पे इस तरीके से ऐड करना है, और इस तरीके से फिर चम्मच से यहाँ पे इसको मिक्स कर लेना है। जो रेसिपी आपको अभी मैंने 3 बताया है, तो तीनों में जो केएमएस जाएगा 1/8 जाएगा। भाई क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बोलिए श्रुति जी, मैंने देखा नहीं कि क्वेश्चन ऊपर चले गए ना, आप एक बार कर सकते हो। यहाँ पे मैंने भी इस पे ध्यान है हमारा, ठीक है। अब इस तरीके का जार या जो भी बॉटल आपके पास है, जी हाँ बहुत अवेलेबल है, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। मैंने इसको जार में डाला है, ठीक है। आप बॉटल में ले लें, स्टिकर लगा दें और आप सेल करें। अपने ब्रांड का स्टिकर लगा ले, अब जो भी आपको नाम, आपके किचन का नाम है, जो भी आप करते हो उस हिसाब से यहाँ पे आप मैं ग्रुप में जो हमारा ग्रुप है मैं वहाँ पे दे दूँगी लिंक, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। मैं दिखा रही हूँ, सब दिखा रही हूँ, वेट। एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रतिभा पाटिल जी, आपने क्या सवाल किया ये बताइए। मैं आपके ये क्वेश्चन पढ़ ले रही हूँ और आपके सवाल नहीं पढ़ पा रही हूँ। ये बताइए क्या सवाल था आपका, क्या सवाल था आपका, बोलिए। जो ब्रांड का, कोई ब्रांड आपको ये नहीं कि आपको इसी ब्रांड का लेना है। मैं ज़्यादातर नंदी ब्रांड का यूज़ करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होता है। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो। कमलजीत कौर जी, आप लोग को कितनी बार ग्रुप में ऐड होना, ऑलरेडी तो ऐड हो। आप लोग इतने ग्रुप में ऐड हो ना कि आपको पता नहीं कि आप किसके कहाँ पे ग्रुप में ऐड हो। बहुत अच्छा सवाल है प्रवीणा जी का कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रश एंड स्क्वैश, ठीक है, कि क्रश और स्क्वैश में क्या डिफरेंस है, बताती हूँ। क्रश जो होता है जिसके अंदर हम पल्प यूज करते हैं वो होता है क्रश।
जिसके अंदर हम फ्रूट का जूस यूज़ करते हैं वो होता है स्क्वैश। यही सिंपल सा डिफरेंस है स्क्वैश और क्रश। क्लियर हो गई? जिसके अंदर फ्रूट का पल्प यूज किया जाता है वो होता है क्रश, जिसके अंदर फ्रूट का जूस यूज किया जाता है वो होता है स्क्वैश। क्लियर हो गई बात? बहुत अच्छा सवाल। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या डिफरेंस है। रूपाली मैम ऐड माई नंबर योर व्हाट्सएप ग्रुप। रूपाली माली जी आप तो ऑलरेडी ऐड हो, कितनी बार ऐड होना है? चलिए जो जो ऐड नहीं है ना मुझे वो सब व्हाट्सएप कर दीजिए। 200 ग्राम स्ट्रॉबेरी था। देखिए मैंने इस तरीके से इसको जार में डाल दिए, ठीक है। कवलजीत कौर, नॉट मी कमलजीत कौर। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी प्लीज़ आप मुझे शेयर ग्रुप्स में ऐड करें शेयर करते रहो, ग्रुप में ऐड हो जाओगे, ठीक है। इमल्शन नहीं है तो कलर कौन सा और कितना, एसेंस कितना, किसमें पूछ रहे हो? किसने पूछा ये सवाल? देखिए एसेंस का कोई मेजरमेंट मैं नहीं बताती हूँ, क्योंकि एसेंस कितना स्ट्रॉन्ग है ना उस पर डिपेंड करता है, कितने ड्रॉप्स आप उसके अंदर ऐड कर रहे हो। तो एसेंस का कोई मेजरमेंट नहीं है। हाँ, इमर्शन अगर आप ले रहे हो तो हाफ टीएसपी लोगे। एसेंस ले रहे हैं तो कुछ ड्रॉप्स डालिएगा, कितना एसेंस आपका हार्ड है उस हिसाब से वो डिपेंड करता है। और कलर आपको 8-10 ड्रॉप कितना कलर चाहिए उस हिसाब से आप कलर ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे ठीक है, मैं इसका आपको वो दिखा रही हूँ। वेट एक सेकेंड। बटर स्कॉच में कलर कौन सा जाएगा? आप येलो कलर ले सकते हो उसके अंदर। देखिए मैं आपको इसका कलर ना एक बॉल में निकाल के दिखा रही हूँ, तब आपको कलर का आइडिया हो जाएगा। बटर स्कॉच में एक निकाल के दिखा रही हूँ ताकि आप उसका कलर देख सको। वेट पर दिया है, प्लीज एडमी। येलो येलो येलो। वेट मैं दिखा रही हूँ आपको ना, इसमें डाल के दिखाऊंगी तो आपको कलर का समझ में आ जाएगा कि वो बटर स्कॉच का इमल्शन डालने के बाद देखिए कलर कैसा आया है। वेट जिस भी जार में आप रख रहे हो ना, पानी का आसपास कहीं पे कुछ नहीं होना चाहिए। शरबत में स्क्वैश से शरबत बनाओगे आप। देखिए येलो कलर आया। एसेंस कुछ ड्रॉप, मैं हमेशा बता रही हूँ रिया जी, एसेंस कितना हार्ड है, आप कौन से ब्रांड का ले रहे हो ये मैं नहीं बोल सकती हूँ कि आपको कितना एसेंस जाएगा। तो आपको एसेंस कितना हार्ड, आपका एसेंस कितना हार्ड है वो आपको खुद डिसाइड करना होगा कि आपको यहाँ पे 8-10 ड्रॉप चाहिए या 18 TSP या 14 TSP। एक बार 8-6-7 ड्रॉप डालने के बाद आपको उसको स्मेल करके देखना है, ठीक है। लविश जी क्या रिप्लाई चाहिए बोलिए। देखिए अब यहाँ पे इसका कलर मैं दिखा रही हूँ, बटर स्कॉच का मैंने इमल्शन यूज किया है इसके अंदर। अब मैं इसका कलर आपको दिखा रही हूँ। देखिए येलो कलर पे है ये। तो यहाँ पे आप बटर स्कॉच का एसेंस अगर डालना है तो एसेंस डालने के बाद आपको यहाँ पे कलर ऐड करना है।
फैब का है तो कुछ ड्रॉप डालिए, 180 एसपी डालिए, बहुत स्ट्रांग होगा फैब का, तो आप कम डालिए, ठीक है। एक्टिव ग्रुप में इस मंथ के लाइव सेशन को अटेंड कीजिए, नेक्स्ट मंथ ऐड हो जाओगे। ये देखिए, ये बटर स्कॉच का हमारा क्रश है और कितना जबरदस्त बना है। हाँ, स्मॉल पीसेस भी आप कुछ डाल सकते हो अगर आपको डालना हो तो, नहीं जिस तरीके से जैसे मैंने बनाया वैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये इमल्शन कैसने यूज़ किया सकते हैं वो पूछ रही हूँ, मगर जवाब नहीं मिला, बाद में वीडियो देख पाऊँगी ना। ये इमल्शन किस में यूज़ कर सकते हैं? इमल्शन, इस इमल्शन मैंने भी बना लिया। ओहो, चलिए आपने पिक्चर, अच्छा देखिए इसके अंदर ना जो वो कलर आता है ना, संदली जो मस्टर्ड कलर आता है ना, मस्टर्ड कलर, वो आई थिंक इसमें लग रहा है, या आप ऑरेंज कलर इसके अंदर डाल सकते हो। एक बार मैं आपको करके देख लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। मैंने तो इसके अंदर इमल्शन ने अभी तक यूज़ किया है, ठीक है। तो जो पाउडर कलर, ऑरेंज का जो पाउडर कलर आता है ना, वो आप एक बार डाल के देख सकते हो सकता है कि उससे वो कलर आ जाए। पाउडर कलर डाल दें, हाँ येलो, तो फिर ये वाला कलर हो जाएगा ना, पाउडर कलर, ठीक है। चलिए हो गया, आज मिलते हैं अब हम लोग। इसमें जाएगा ना, इधर से इधर से इधर से सभी तरफ से जाएगा, देखते जाना और क्या। ओके, चलिए ये ठंडा जब हो जाएगा, पूरा ठंडा हो जाने के बाद आपको केएमएस ऐड करना है। उसके बाद आपको जिस भी बॉटल, जार, कंटेनर जहां भी स्टोर करना है आप कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, तब तक अपना ख्याल रखें। मिलिए नेक्स्ट टाइम में, आइए और सेशन को एंजॉय कीजिए। रेसिपी बना के फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि मुझे भी समझ में आए कि हाँ। और रात में अगर लाइव सेशन आज होता है तो उसके अंदर स्क्वैश लेमन का और ऑरेंज स्क्वैश सीखेंगे आज, क्रश, फिर क्रश हम लोग कल करेंगे, ठीक है। देखते हैं, अगर रात में लाइव सेशन होता है तो मैं ग्रुप में आप लोग को 7 बजे तक अपडेट करूँगी, ठीक है। ओके ओके, चलिए टेक केयर अब। जाइए खाना खाइए। ओके ओके, चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में, ओके। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहाँ पे पूछ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप नहीं हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7003255910 पे। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है फ़ोन रिसीव ना हो पाए, लेकिन व्हाट्सएप कीजिएगा तो मैसेज का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।